नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। अभी दरभंगा से शकरी जा रहा था तो रास्ते में समीर महासेठ मिले और उन्होंने 1 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया है जो तारसराय से के पास है और विधिवत उन्होंने नारियल फोड़ करके किया, लोगों को सम्मानित भी किया। मेरी मुलाकात होती है, मैं सड़क पे भी सवाल करता हूं और अभी जो गाली को लेकर के पत्रकार को मारा गया, पीटा गया, उस पर भी हमने उनसे कुछ चंद सवालात किए हैं। आइए हम पूरा का पूरा समीर महासेठ को सुनाते हैं। और तारसराय में पक्की सड़क का अभी आप नारियल फोड़ करके विधिवत उद्घाटन किया है और ये बड़े दिनों से इंतज़ार भी कर रही थी ये सड़क कि कोई आए मेरा जीर्णोद्धार कर दे। आज आप आए हैं, जीर्णोद्धार हुआ इसका, क्या कहेंगे इस अवसर पर? निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे NH से लेकर के आप स्पष्ट देख रहे हैं पक्की सड़क तारसराय घाटी जी जी लगभग 1 किलोमीटर की सड़क जी जी लगभग 1.25 करोड़, इसमें 1 करोड़ से ऊपर खर्चा होगा जी 7 इयर्स तक मेंटेनेंस पीरियड रहेगा जी और हर एक को राइट रहेगा। अगर गलत हुआ है तो टेलीफोन करिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिपेयर करने का 30% उसमें से कट जाएगा और रिपेयर का ही पैसा मिलेगा। अगर गलत करेंगे तो हम लोग के पास कंप्लेंट करेंगे। निश्चित तौर पर सड़क मतलब हमेशा सड़क बनता रहे, टूटे नहीं, गुणवत्तापूर्ण रहे। केवल अगल बगल के लोगों से आग्रह है कि सड़क से 3 इंच नीचे मट्टी रहे, इसलिए कि सड़क में जो सड़क की लाई बढ़े जी जी वो पानी का दुश्मन होता है जी जी। तो उसको बचाने के लिए मेरा आग्रह है, अनुनय है, विनती है कि सड़क आपका 10 वर्ष चलेगा, वैसे 7 वर्ष तक मेंटेन है। हम इसको हमेशा मेंटेन करें। सर एक सवाल है जी बोला। चाहे विरोधी जितना विरोध करे नीतीश जी का, नीतीश जी ने सड़कें तो जाल बिछा दिया है सर, और लेकिन अभी भी जो गांव की सड़क है, जो गलियां हैं, वो आज भी इंतजार कर रही हैं कि कोई मुझे भी बनवा देता। तो आपको याद करना पड़ेगा रघुवंश बाबू जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू थे जी। उस समय से ये परिवर्तन शुरुआत हुई जी और उस समय जो बैकलॉग था भारत सरकार से लड़ करके रघुवंश बाबू आए, उसका कारण था कि बिहार में ठेकेदार नहीं मिलता था, बिहार से बाहर के ठेकेदार को ला करके काम 6 महीना के अंदर काम करा। इसलिए सत्य आधारित रहना है और जो भी अच्छे काम हैं सरकार को धन्यवाद देने में हमको कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए जी जी चाहे कोई रहे जी। भारत सरकार रहे चाहे बिहार सरकार, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है, बिजली बिल इतना ज़्यादा क्यों है, कितनों आप 100 यूनिट दीजिएगा। तो फिर तेजस्वी जी को याद करिए कि जब तक 200 यूनिट जनता को बिजली फ्री नहीं मिलेगा तब तक जनता बैठने वाली नहीं है। माँ बहन योजना 250 के हिसाब से जब तक 30,000 प्रति साल नहीं उस परिवार में जाएगा, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। जो अभी 10,000 दे रहे हैं वो वापस करना पड़ेगा, लोन है, और ये जो 30,000 मिलेगा लोन नहीं है, आपका हक है। जो पूरे बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे रहे हैं और जो जातिगत गणना कराया गया उसमें 94,63,000 गरीब पाए गए, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, पूरे देश में बिहार को आगे लाना है, यही दृढ़ संकल्प हमारे तेजस्वी। एक सवाल और है, प्रधानमंत्री की माता जी को किसने गाली दी आप भी जानते हैं, जेल चला गया, उसको लेकर के राजनीति गरमाई। हम पत्रकार हैं, जाले विधानसभा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने हमारे एक पत्रकार बंधु को मारा, उसको माँ की गाली दी। क्या प्रधानमंत्री की माँ माँ है और पत्रकार की माँ माँ नहीं है? इस पे आप क्या कहेंगे सर? ये जो गाली का कल्चर चला है हमारे बिहार में, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुखदाई है, शर्मनाक है। जो हमारे पत्रकार भाई हैं, हमारे समाज के चौथा स्तंभ है, अगर उनकी मर्यादा नहीं रहेगी तो हर एक लोग का, हमारा भी कोई गलत है उसको भी दिखाने का काम करते हैं, जो सही है उसको भी दिखाने का काम करते हैं। ये गलत परंपरा का शुरुआत हुआ है। मेरा आग्रह है, अनुनय है, विनती है, जो वैसे जिस पार्टी से आते हैं वो उनका कल्चर नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं आया हूं FIR कराने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं FIR करा के जाऊंगा
विधायक जी कहेंगे मुझे जान से मारने की साजिश रची जा रही थी। उनको स्रोत से पता चला। अब ये कौन सा स्रोत है ना हम जानते हैं अभी, ना कोई पत्रकार जान रहा है, और वही सच हुआ। आपके माध्यम से भी तो सच हम लोग को जानकारी मिल रही है, पहले भी ये था। और जिस कृत्य का कोई व्यक्ति होता है उसी कृत्य और वही भाषा का इस्तेमाल करता है। जो गरीब पत्रकार मार खा जाए, माँ बहन की गाली सुन जाए, वो किसी सांसद और मंत्री और विधायक को मरवाने का षड्यंत्र कैसे रह सकता है सर? निश्चित तौर पर जो भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदनीय है, जो गलत है। इस तरह का परिपाटी हमारे मिथिलांचल के लिए, मधुबनी के लिए शोभनीय नहीं है। धन्यवाद सर बात करने के लिए।